देखिए क्वेश्चन दिया हुआ टेस्ट का जो क्वेश्चन है, हम लोग टेस्ट का पेपर डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। अभी पेपर हुआ था ना आपका, वही डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि जांच करिए कि दिया गया बहुपद है कि नहीं है, ठीक है। अब ये जो चीजें दी गई ना, अब अलजेब्रा का जैसे क्या है कि गुणा कैसे करना होता है, इसको पहले सीखना पड़ेगा। इधर देखिए क्या, इस x का मल्टीप्लीकेशन इस x में करेंगे तो कितना होगा, x स्क्वायर हो जाएगा। x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना होगा, x होगा, प्लस यहाँ पर 8 है तो इसको ऐसे रहने दो। फिर x का मल्टीप्लाई इसमें करोगे आप, x में क्या होगा, देखो भाई इस x का मल्टीप्लाई x में करेंगे क्या होगा, x स्क्वायर। x का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो माइनस क्या होगा, -3x होगा। फिर 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या होगा, पहले देखो, पहले इसका मल्टीप्लाई इस दोनों में करेंगे, फिर यहाँ पे प्लस है 2, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे प्लस 2x हो जाएगा। फिर इस 2 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो -6 होगा। अब इसके बाद क्या है कि सॉल्व करना है। जब आप सॉल्व करोगे ना तो ये जो x स्क्वायर है और ये x स्क्वायर है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या है कि कांस्टेंट एक साइड, वेरिएबल एक साइड, मतलब चर एक साइड और अचर एक साइड, ठीक है। तो ये x क्या है, चर है कि अचर है, अचर है। चलो इसको एक साइड कर लो, ठीक है, ये वेरिएबल है। फिर इसके बाद क्या है, अच्छा इसमें ये भी है, -2x यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या है कि यहाँ पर देखो क्या, -6 है और ये 8 है, ये इधर जाएगा तो क्या होगा, -8, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि x है, यहाँ पे क्या होगा 4x हो जाएगा, 4x में से 2x जाएगा तो क्या मिलेगा, 2x मिलेगा। 2x बराबर क्या, -14, x इक्वल टू क्या है, -14 अपन क्या जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू कितना आ गया, -14/2 आ गया। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, द्विघात समीकरण है क्या, बैठिए बैठिए, तो ये तो नहीं ना है, तो इसके आगे आपको नहीं लिखना चाहिए था, कुछ लिखे नहीं हो, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, नहीं है, ठीक है, समझे कि नहीं समझे, ये नहीं है। इसके बाद क्या है कि दूसरा में देखिए क्या है, दूसरा बता रहा हूँ, ठीक है, बैठिए बैठिए। अब दूसरा देखिए क्या है, x³ -4x² -x + 1 है। यहाँ पे देखिए क्या, x + 3 का क्या है, होल क्यूब है ना, x + 3 का होल क्यूब है। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा, a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ होता है प्लस b³ होता है प्लस 3ab होता है, ब्रैकेट में a + b होता है। या फिर एक फार्मूला होता है, ठीक है, पूरा ही फार्मूला याद होना चाहिए आपको, ठीक है, तभी कर पाओगे। a³ + b³ प्लस 3a² प्लस 3ab², ये कहाँ से आ रहा है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो a का स्क्वायर हो जा रहा है b, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3ab² हो जा रहा है, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे क्या होगा, x³ होगा -4x² होगा -x + 1 = 2। अब आप इधर देखो, फार्मूला को मिनिस कर दे रहे हैं। अब इसको रखिए, a³ मतलब x³ हो जाएगा प्लस 3 का क्यूब हो जाएगा इंटू 3 × x इंटू 3, ब्रैकेट में x + 3 जाएगा। फिर इसको सॉल्व करिए, बातें नहीं, इधर देखिए, x³ होगा -4x² -x + 1 = 2, x³ होगा, 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। अब इसको ऐसे नहीं कि 3 का मल्टीप्लाई 3 में कर, बातें नहीं, ठीक है, गलत बातें नहीं। यहाँ कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। फिर इसके बाद कितना होगा, 3 3 जाए कितना होगा, 9x होगा। अच्छा फिर इसके बाद क्या, 9x का मल्टीप्लाई अगर इसमें कर देंगे x में तो कितना हो जाएगा, 9x² हो जाएगा। फिर 9x का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो कितना होगा, 27x हो जाएगा। यही नहीं होगा भाई, बोलिए यस सर, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है कि हम ये देखेंगे x³ वाला क्या है, इधर से इधर कट जाएगा, क्योंकि इसके बीच में क्या है, इक्वल का साइन है ना, बराबर है। फिर यहाँ पर हम x² वाला देखेंगे, -4x² है, x² वाला और कौन सा है, माइनस, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। देखो x² वाला हम एक्सेप्ट कर लेंगे, x वाली क्वांटिटी एक जगह कर लेंगे, बाकी जो कांस्टेंट नंबर जो दिया हुआ उसको हम एक जगह कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है कि यहाँ पर देखिए x क्या है, -x है, x वाला और कोई है, यहाँ पर 27 है, -27x हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या, +1 है, चलो इसको इधर ही रहने दो। अब इधर कोई संख्या है, माइनस कर लो, 27 = क्या कर लो, 0 कर लो। अब इसको करो, एक कितना है, -13x² होगा, यहाँ -20x आ जाएगा प्लस -26 बराबर कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। सब में क्या करना है, माइनस को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सब में क्या करना है, माइनस को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। या फिर माइनस को सब में भाग कर दीजिए, या फिर माइनस का गुणा कर दीजिए। अगर माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि हम उसमें क्या करते हैं, सबसे भाग करते हैं, ठीक है। होता क्या है कि भाग ही होता है, लेकिन क्या है कि हम लोग कहते हैं कि चलो माइनस का गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो अगर किसी संख्या में -1 का गुणा करते हैं तो भी वही होती रहती है, अब भाग भी करते हैं तो भी 1 से अगर गुणा करते हैं तो भी वही संख्या रहेगी, अगर 1 से भाग करेंगे तो भी वही संख्या रहेगी।
तो हम माइनस इसमें क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, जिसको हम कहते हैं माइनस एक से क्या करते हैं, दोनों साइड गुणा करने पर, ठीक है, दोनों पक्ष में गुणा करने पर, ठीक है। अब यहाँ माइनस एक से गुणा करिएगा, यहाँ कितना होगा 13x² होगा, माइनस का माइनस में करोगे तो प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या होगा 20x होगा, 28 है, फिर 27, यहाँ माइनस का गुणा अगर जीरो में करेंगे तो कितना होगा 0 होगा। तो ये क्या होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद है। जांच करिए कि ये बहुपद है, हाँ ये द्विघात बहुपद है, ठीक है। अब इधर देखिए क्या है कि द्विघात बहुपद की कंडीशन क्या होती है, ax² bx + c बराबर क्या है कि 0, ठीक है, बस ये है, ठीक है, नोट कर लीजिए, ये द्विघात समीकरण हो जाएगा, ठीक है। द्विघात बहुपद पूछा जा रहा है तो ये हो जाएगा, बस बराबर 0 लिखिए, नोट कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। थोड़ा टचवा पैसे से करिए, साफ हो जाएगा। कैमरा अरे कैमरा क्या